हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरुआत करते हैं। बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो यह जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद ही शिशु में बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। डॉट्स क्या है? डॉट्स है टीबी के इलाज का अभियान। टीबी के इलाज का अभियान है डॉट्स। डॉट्स का अर्थ क्या है? डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यह डॉट्स का फुल फॉर्म है। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? इसका उत्तर है श्वास नली। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। टेटनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टेटनस नामक रोग। धनुष टंकार या लागजा रोग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टिटनस, यानी टिटनस का ही दूसरा नाम है धनुष टंकार या लागजा रोग। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस रोग के बचाव के हेतु। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस, इसलिए इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। निमोनिया रोग का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है जीवाणु। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है फेफड़ा। निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित कर देता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। अगर कुष्ठ रोग हो गया तो पूरे शरीर में हो जाता है। कुष्ठ रोग पूरे शरीर में होता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है इंग्लिश में लेप्रोसी या हैंसन रोग। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन रोग, ये सब एक ही रोग के नाम है। कुष्ठ रोग का उपचार कैसे होता है? एमडीटी दवाओं से। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से होता है। एमडीटी का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी, यह एमडीटी का फुल फॉर्म है। एमडीटी का फुल फॉर्म है। एमडीटी में शामिल है कौन कौन सी दवाएं? यह है डेप्सोन, क्लोफाजीमीन एवं रिफैमिथीन। डेप्सोन, क्लोफाजीमीन एवं रिफैमिथीन, यह एमडीटी में शामिल दवाएं हैं। गोनोरिया और सिफिलिस, ये कैसे रोग हैं? यह है यौन रोग। गोनोरिया और सिफिलिस यौन रोग हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। कौन कौन से? मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया रोग होता है किस परजीवी से? तो इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम परजीवी से। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया से प्रभावित अंग हैं कौन कौन से? प्लीहा, तिल्ली। मलेरिया से प्रभावित अंग होते हैं प्लीहा और तिल्ली। प्लीहा कह सकते हैं, तिल्ली भी नाम है इसका। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था यह मैकुलाच ने। मैकुलाच ने मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कौन सी है? तो यह है कुनैन। कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। और यह कुनैन किसकी औषधि है? यह मलेरिया नामक रोग की औषधि है। मलेरिया किससे होता है? यह मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से।
तो इसके बाद क्वेश्चन है ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो यह है अतिसार यानी डायरिया से। अतिसार रोग का वाहक कौन सा है? तो यह है घरेलू मक्खी। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। पायरिया, एक क्वेश्चन है अतिसार का प्रमुख कारक क्या है? तो यह है रोटावायरस। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटावायरस। और पायरिया बीमारी होती है, किसकी बीमारी है? यह दांतों एवं मसूड़ों की बीमारी है। पायरिया दांतों एवं मसूड़े की बीमारी है। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी हो जाती है। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? यह दांतों का क्षरण होता है। फ्लोरीन की कमी से दांतों का क्षरण होता है। पेचिस होता है एंटमीबा प्रोटोजोआ से। एंटमीबा प्रोटोजोआ से पेचिस नामक रोग होता है। पेचिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य की आंत को प्रभावित करता है। पेचिस रोग मनुष्य की आंत को प्रभावित करता है। कालाजार नामक रोग का कारक क्या है? तो यह है लीशमैनिया परजीवी। लीशमैनिया परजीवी कालाजार का कारक है। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग का वाहक कौन है? तो यह है सीसी मक्खी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। और निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक और फफूंद से जनित जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग किससे होते हैं? तो ये होते हैं कवक यानी फंगस के कारण। कवक यानी फंगस के कारण दमा हो जाता है, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन ये आदि रोग हो जाते हैं। एथलीट फुट का कारक कवक कौन सा है? तो इसका उत्तर है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन एथलीट फुट का कारक है और यह एक कवक है। गंजापन का कारण क्या है? तो यह है टीनिया कैप्टिस कवक। टीनिया कैप्टिस कवक गंजेपन का कारण है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर है कवक से। फंगस से एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है सेलमैन वॉक्समैन ने 1942 में एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा है? तो इसका उत्तर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दवाएं दर्द निवारक दवाएं होती हैं। टॉपिक है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणु जनित रोग काफ़ी हैं, जैसे एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। प्रश्न आता है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को ही प्रभावित करता है। एड्स पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग किससे होता है? तो यह HIV विषाणु से होता है। HIV विषाणु से। HIV विषाणु कहलाता है। HIV के विषाणु को कहते हैं रेट्रोवायरस। HIV विषाणु को कहते हैं रेट्रोवायरस। प्रश्न पूछा गया था HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह है HIV का पूर्ण रूप।
एड्स की जांच होती है किस टेस्ट के द्वारा? तो इसका उत्तर है एलिसा टेस्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? तो एलिसा का पूर्ण रूप है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे, यह एलिसा का पूर्ण रूप है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप्स की खोज की थी। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है? पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। साल्क टीका किससे संबंधित है? साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका के आविष्कारक हैं जोनास साल्क। साल्क टीका का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है जोनास साल्क ने। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 24 अक्टूबर। हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो इसका उत्तर है 1995 में। भारत में 1995 में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था किस सन में? तभी हाल ही 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था। चेचक क्या होता है? चेचक क्या होता है? तो चेचक वेरियोला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक से पूरे शरीर में छाले जैसी रचना बन जाती है और यह वेरियोला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। विश्व से चेचक का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1980 में। विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ था 1980 में। सार्स क्या है? सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स किससे होता है? कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज प्रभावित करता है। रेबीज किसको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र को। मनुष्य के शरीर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। रेबीज नामक रोग से मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हाइड्रोफोबिया किस विषाणु के कारण होता है? तो यह रेबीज के विषाणु से होता है, हाइड्रोफोबिया, जिसमें मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। रेबीज का विषाणु हाइड्रोफोबिया। जल से भय रोग का लक्षण है। किस रोग का लक्षण है? रेबीज। रेबीज रोग का लक्षण है जल से भय। व्यक्ति जल से डरने लगता है, पानी से डरने लगता है, इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज किससे होता है? तो इसका उत्तर है पागल कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। रेबीज के टीके की खोज हुई थी, उसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है। हड्डी तोड़ ज्वर क्या कहलाता है? यह कहलाता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। डेंगू का वाहक कौन है? तो यह डेंगू का वाहक है एडीज एजिप्टी नामक मच्छर। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से डेंगू नामक रोग हो जाता है। डेंगू का बुखार होता है और डेंगू बुखार में कमी हो जाती है। किस चीज़ की कमी हो जाती है? आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू के बुखार से बहुत तेज़ी के साथ रक्त से प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अगर समय से इसका इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस क्या होता है? ये किससे होता है? यह रोग है जापानी एन्सेफ्लाइटिस और यह होता है विषाणु से। विषाणु से जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग हो जाता है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग का वाहक कौन है?
तो यह है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सूअर। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के वाहक हैं कौन कौन से? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर और सूअर। पीला बुखार है, कैसा बुखार है यह किससे होता है? यह होता है वायरस से। वायरस जनित बीमारी है पीला बुखार, येलो फीवर। पीत ज्वर फैलता है, किससे फैलता है? यह फैलता है एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से पीत ज्वर फैलता है, यानी इसका वाहक है। स्वाइन फ्लू क्या है? यह वायरस जनित बीमारी है, यानी विषाणु जनित बीमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है, H1N1। इसके बाद बर्ड फ्लू कौन सा रोग है, किससे होता है? यह विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस से जनित है, यानी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। H5N1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H पहले आता है, N बाद में आता है। और इसको स्वाइन फ्लू को HN11 और HN51 याद रखते हैं बर्ड फ्लू के लिए, 51। तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1 और स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। हर्पीज़ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा। हर्पीज़ रोग से त्वचा प्रभावित होती है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। पीलिया इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, इससे प्रभावित अंग है यकृत यानी लीवर। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? तो यह फैलती है वायरस के द्वारा। विषाणु के द्वारा रानीखेत नामक बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? यह मुर्गियों से संबंधित है। मुर्गियों में रानीखेत नामक बीमारी होती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण? तो यह होता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण जंतुओं में होती है फूट एंड माउथ रोग। जीका वायरस फैलता है किससे? यह होता है मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से जीका नामक वायरस फैलता है। इबोला क्या है? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। यह केवल पश्चिमी अफ्रीका में रोग है, ये उसमें फैलता है पश्चिम अफ्रीका में। इबोला नामक रोग पश्चिम अफ्रीका का एक सीमित रोग है, यानी उससे बाहर नहीं जाता है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु विभोजी। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी माता रोग होता है, किससे होता है? यह होता है जल प्रदूषण से। छोटी माता नामक रोग जल प्रदूषण से होता है। अब कोरोना से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं। कोरोना यानी कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका उत्तर है 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से। 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। कोरोना का आधिकारिक नाम है कोविड-19, क्योंकि यह 2019 में इसका फैलाव हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप क्या है? कोविड का पूर्ण रूप है कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड का पूरा नाम है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था कोविड-19 को वैश्विक महामारी? तो वो डेट है 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है फेफड़ा। श्वसन में परेशानी आती थी, फेफड़े संबंधी रोग है कोरोना वायरस कोविड-19। भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ पर आया? तो यह केरल में आया। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया था।
भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई थी? इसका उत्तर है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य था हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। ये सब कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत से मिलता है। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत में मिला था। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका से मिला था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार जो है रिपीट करके देखते रहें। इसके बाद टेस्ट पेपर होंगे, टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है और देखना है आप जो है इस टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपने कई 100+ प्रश्नों को कवर किया इस वीडियो में। तो अब अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।